हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राना एवरी बर्ड चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड सब खैरियत से होंगे। अक्सर दोस्तों को इशू आता है लव बर्ड में सोकड़े की बीमारी का, कि जिससे आपका बर्ड्स खाना पीना छोड़ देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। अब बेसिकली इसकी वजूहात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको इसी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके बर्ड्स में सोकड़े की लामात क्या होती हैं। आपका बर्ड जब सोकड़े में आता है तो वो बिल्कुल एक सुस्त होकर बैठा होता है, खाना पीना नहीं खा रहा होता है, एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप उसे पकड़ें तो उसका वेट बहुत कम हो जाता है, मतलब वेट लॉस हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप उसकी जो बाइट करने की जो ताकत होती है, यानी उसके काटने की जो ताकत होती है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसके आगे चोंच पर उंगली करें फिर भी वो नहीं काटेगा, अगर काटेगा भी तो बहुत हल्का सा, कुछ भी नहीं होगा। ये तो होगी इसकी अलामात। इसके अलावा उसकी वजूहात क्या हैं, यानी कि ये सोकड़े की बीमारी आई कैसे उसके अंदर। सबसे पहले तो फ्लाइंग केज में समर सीज़न में लोग आकर अपने बर्ड्स को छोड़ देते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लच भी होता है और थर्ड क्लच भी होता है। जिसमें फर्स्ट क्लच के जो बच्चे हैं वो बड़े हैं और थर्ड क्लच के बच्चे छोटे हैं, जिसकी वजह से जो हैवी बर्ड्स होता है वो कमज़ोर बर्ड्स को खाने नहीं देता और आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है और वो 2 से 3 दिन में सीप की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने बर्ड्स का पेयर बनाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, वो अक्सर लोग कहते हैं जी कि हम 1 हफ्ते बाद देखा है पेड़ नहीं बन रहा, और इसके अलावा वो खा पी बहुत कम रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो रही है। जो उसमें अगर पेयर बाउंड नहीं हो रहा, जो मेल होगा वो फीमेल को खाने नहीं देगा, उसे बार बार भगा देगा। इसके अलावा जो तीसरी जो इसमें डिजीज़ है, जो वजूहात है इसमें, वो ये है कि आप अगर बर्ड्स अपना बाहर से ख़रीदते हैं, यानी कि जिसने आपको बर्ड्स दिया वो इस बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ही नहीं दे रहा समर सीज़न में, जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ही नहीं पूरी कर रहा, इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं इसे दे रहा, जिससे आपका बर्ड स्ट्रेस में चला गया और फिर उसे सीप की बीमारी लग गई। और अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो आपका बर्ड्स सोकड़े की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा और वो 2 से 3 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा आप अपने बर्ड्स का दाना नहीं साफ़ करते, उनके जो फोक होते हैं अक्सर बर्ड्स वो खाना शुरू हो जाता है जब उसे दाना नहीं मिलता, तो इस वजह से भी आपका बर्ड स्ट्रेस में जाता है। उसे जब प्रॉपर फूड ही नहीं मिल रहा, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी हो रही। जैसे अब आप सॉफ्ट फूड ब्रीडिंग सीजन में देते हैं, तकरीबन 30 ग्राम देते हैं, तो आप समर सीजन में आके बेशक कम कर दें, लेकिन उनका ख़त्म ना करें। समर सीजन में उनका 10 ग्राम कर दें, 15 ग्राम कर दें, तो ये भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहेंगी। और इसके अलावा समर सीजन में डिफरेंट बीमारियां आती हैं कि आपके बर्ड्स में वो जो पॉक्स की बीमारी है, जगह जगह दाने निकल आते हैं, और इसके अलावा आइज इन्फेक्शन के, जिससे आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। ये बीमारियां बाद में आती हैं, पहले आपका बर्ड सीप और सोकड़े में चला जाता है क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया है, फिर आप उन्हें बार बार पकड़ के उन्हें हैंड फीड कराते हैं, तो ये भी एक वजूहात हो सकती है। तो ये तो है थी सारी वजूहात। अब हमने इससे बचना कैसे है, मतलब अब आपका बर्ड सोकड़े में आ गया तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें कि आपका बर्ड पहले की तरह एक्टिव हो जाए। तो इंशाल्लाह ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, आपका बर्ड जिससे हेल्दी भी हो जाएगा और इंशाल्लाह अच्छा खाना पीना भी शुरू हो जाएगा। तो अब आपने अपने बर्ड्स के सोकड़े के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपके पास ये सिरिंज का होना लाजमी है। अगर आपके पास पड़ी है तो बेहतर है, नहीं तो बाहर से ले आएं। इसके बाद आपने इस सिरिंज में 1 सीसी वाटर डाल लेना है। फिर उसके बाद आपने लाइजोविट का सिरप, या बाहर से ले आएं किसी भी मेडिकल स्टोर से, इसके 2 ड्रॉप्स इसी सिरिंज में डाल लेने हैं। फिर इसके बाद जेटेपार सिरप भी ले आएं, इसके भी आपने 2 ड्रॉप्स इसी सिरिंज में डाल लेने हैं। फिर इसके बाद आपने स्पार बाय विटाफार्म के 2 ड्रॉप्स डाल लेने, अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो इसकी जगह आप ये विब्रामाइसिन कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विब्रामाइसिन कैप्सूल का एक कैप्सूल निकाल के उसमें चुटकी बराबर जो पाउडर होता है वो इसमें ऐड कर लें और अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अपने बर्ड्स को दें जिसे सोकड़ा है। और ये 1 बर्ड्स की क्वांटिटी है, और इंशाल्लाह जब आप इन्हें देंगे तो आपको खुद ही इसका रिजल्ट्स नज़र आ जाएगा 2 से 3 दिन में, और आपका बर्ड्स अपने आप को जल्दी रिकवर करेगा, एक्टिव हो जाएगा और जल्दी सेहतमंद भी हो जाएगा। और अगर आपका बर्ड्स इससे क्या आपके रिजल्ट्स आते हैं, आपने इंशाल्लाह मुझे लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इसके बाद आपने ये जो सिरप इस्तेमाल करवाएं, जो इन्हें मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं, इनके फ़ायदे क्या हैं,
सबसे पहले तो जो जेटेपार सिरप है, इसका फ़ायदा ये है कि आपके बर्ड्स के जो जिगर में जितने भी इश्यूज़ होंगे वो जल्दी रिकवर करेगा। फिर इसके बाद जो लाइजोविट सिरप है ये वाला, ये आपके बर्ड्स में, जिस तरह आपके बर्ड्स ने खाना पीना छोड़ा हुआ है तो उसको भूख लगाने में उसकी मदद करेगा बर्ड्स की। और जो विब्रामाइसिन कैप्सूल है, ये आपके बर्ड्स को जो उसके अंदर जितनी भी 90% बीमारियाँ होती है उसे ख़त्म करने में मदद करेगा। और जो अगर आपने स्पार बाय वीटा फार्म का इस्तेमाल किया, वो एनर्जी बूस्टर है, वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो आपको वैसे ही बेहतरीन है। और कोशिश करें अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करवाएं, समर सीज़न में इसकी भी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।